Okay. So welcome to all of you. Very good evening. गरिमा वर्मा दिस साइड आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के लाइव सेशन में एआई एंड कंटेंट क्रिएशन, जहां पे हम जानेंगे कि कैसे आप एआई एंड कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपना करियर बना सकते हैं। तो सभी जानते हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारी हमारे पास रील्स भी आती हैं और जिसे देखो वो बात कर रहा है एआई के बारे में, वो बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में, हर कोई बात कर रहा है कि भी कंटेंट क्रिएट करो, एआई सीखो, स्किल सीखो, राइट। तो आज हम जानेंगे कि उसके बारे में कुछ क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि उससे पहले ना बहुत जरूरी है क्लैरिटी लेना, क्योंकि जब तक हमारे पास में क्लैरिटी नहीं होगी ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। सो चलिए रेडी रहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं तो जरूर उन्हें नोट डाउन करिएगा। और आज का जो सेशन है ना हमारा, वो एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाने का भी है, क्योंकि आप में से काफी लोग जो हैं वो न्यू है, फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और आज जो है इस सेशन में काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। 1 मिनट। सो एआई एंड कंटेंट क्रिएशन की मास्टर क्लास है। सो मैं हूँ गरिमा वर्मा, आईजी ग्रोथ मेंटोर। सो वंस अगेन आप सभी का वेलकम है आज के लाइव सेशन में। और सबसे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। और आप लोग मुझे सीखना है तो पता होना चाहिए मेरे बारे में भी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम गरिमा वर्मा है, मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ मेंटोर हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, और मुझे 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। और 45,000 से भी ज्यादा मेरे आईजी मतलब इंस्टाग्राम पे जो है मेरे फॉलोवर्स हैं। और इन जस्ट 3 मंथ्स, 3 महीने में मैंने इतनी फास्ट ग्रोथ ली है, लगभग 50,000 मेरे फॉलोवर्स होने वाले हैं। और मैं 5,000 से भी ज्यादा लोगों को वर्ल्ड वाइड जो है अपना इंडिविजुअली उनको ट्रेन कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम के बारे में, उनके बिजनेस के रिगार्डिंग, उनके ग्रोथ के लिए। तो ये मेरा जो है छोटे से इंट्रोडक्शन है आप लोगों के सामने। और आप सभी का वेलकम है आज डे 1 क्लास में। आज है हमारा डे 1 और हम इसको 2 सेशन में हम करने वाले हैं इसको। आज का जो सेशन है गाइस वो है क्लैरिटी, फाउंडेशन एंड डायरेक्शन। यानी कि आज आप सिर्फ एक नॉर्मल सेशन अटेंड करने नहीं आए हो, आज आप एक ऐसे प्रोसेस का पार्ट बन रहे हो जो आपको क्लैरिटी देगा, डायरेक्शन देगा और आगे का डिसीजन स्ट्रांग बनाएगा। और ये सेशन मोटिवेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचो मोटिवेशन, तो यहाँ मोटिवेशन नहीं, लेकिन ये सेशन समझने के लिए है, सोच बदलने के लिए और राइट प्रिपरेशन के लिए, राइट। कि यहाँ आज के सेशन में ना आपको, आप आए हो एआई कम्युनिकेशन सीखने के लिए, तो एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, एक सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम आगे का अपना स्टेप ले पाए। तो आज इस सेशन में भी मिलेगा। और ये जो मास्टर क्लास है ये क्यों एग्जिस्ट करती है, किस लिए हमने आज सेशन रखा है, क्योंकि आज मार्केट में ना इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। मानते हो कि नहीं? कौन कौन इस चीज को मानता है कि आज मार्केट में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है? चैट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, जो जो मैं आपको लिखने के लिए बोलूं, जिससे कि आपको भी नींद ना आए, आप भी एक्टिव रहे, चीजों को समझें अच्छे से, और मुझे भी लगे कि आपको मेरी वॉइस भी आ रही है और आप समझ भी रहे हो। तो मानते हो इस बात को कि मार्केट में इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। बट कमी किस चीज की है? कमी है, प्रॉब्लम ये है कि लोग बिना समझे, बिना डायरेक्शन के सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। यही चल रहा है ना कि कभी हम किसी को देखा देखी वीडियो बनाने लग जाते हैं, कोई दिखाई देता है तो कोई वीडियो एडिटिंग करने लग जाता है, या कुछ भी, मतलब हम रैंडम कंटेंट डाल रहे होते हैं, किसी का कुछ अच्छा लगता है तो हम वो शुरू हो जाते हैं, किसी का लिपसिंग कंटेंट है, मल्टीपल चीजें हैं एक जगह, हम कंसिस्टेंसी के साथ या फिर क्लैरिटी के साथ कोई चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो कंफ्यूजन बहुत है, एक डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो मास्टर क्लास का पर्पस, यानी आज के सेशन का पर्पस क्या है? आपके कंफ्यूजन को कम करना, आपके अननेसेसरी ट्रायल एंड एरर को रोकना। यानी कि अगर आप, बहुत सारी चीजें आपने ट्राई करी होंगी कि कभी आपको लगा होगा यार मैं ये किसी को देखा, कुछ चीजें ट्राई करने लगे, फिर सोचा रिजल्ट नहीं आया, फिर कुछ दूसरी चीज ट्राई करने लगे। कभी मान लो कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल लेते हैं, आपने मोटिवेशन का स्टार्ट करा, आपने सोचा मेरे व्यूज नहीं आ रहे, फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, चल मैं कुछ और स्टार्ट करता हूँ, कुछ टैग का स्टार्ट कर लिया या कुछ और स्टार्ट कर लिया। यानी कि कंफ्यूजन भरी पड़ी है और हम ट्रायल के पीछे लगे रहते हैं और मिस्टेक करते रहते हैं। तो आज जो ये सेशन है ना, उन चीजों को, जो अननेसेसरी ट्रायल, जो जहां पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और बहुत सारा टाइम आप लगा रहे हो और एफर्ट्स लगा रहे हो, तो उन चीजों को थोड़ा कम करना और आपको एक क्लियर बेस देना। तो आज के सेशन का ये पर्पस है, ताकि आप फ्यूचर डिसीजन ब्लाइंडली नहीं, क्लैरिटी के साथ लो। क्लियर है? सभी को मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहेगी तो क्या हम सही डिसीजन ले पाएंगे? मानते हो कि नहीं?
आप अगर सही डिसीजन नहीं, अगर हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन रहेगी, अगर हमने सही डायरेक्शन नहीं, तो हम क्या होगा, जो हम अभी जिस तरह से हम काम कर रहे हैं वैसे ही करते रह जाएंगे, रिजल्ट कुछ नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंफ्यूजन को कम करना है, और यही पर्पस आज के इस सेशन का है। सो सिंपल रियलिटी चेक करते हैं, अगर कंटेंट क्रिएशन और एआई इतना ही इजी होता तो सब लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल होते। कौन मानता है इस बात को? आज हम बात तो कर रहे हैं इस चीजों की, क्योंकि देखो रियलिटी क्या है, टूल्स भी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है, लेकिन क्लैरिटी और गाइडेंस नहीं है। मानते हो कि नहीं? अगर एआई और कंटेंट क्रिएशन इतना ही आसान होता तो क्या सब नहीं सक्सेसफुल होते? आप क्यों यहाँ पे आते, क्यों आप खोजते कि भैया मुझे सीखना है, और हर कोई लाखों रुपए, जो भी आपका ड्रीम है, सब कर रहे होते, राइट? क्योंकि लेकिन कमी क्या है, क्योंकि टूल्स भी हमारे पास हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ठीक है, और हमारे पास लेकिन क्या नहीं है, क्लैरिटी और एक सही डायरेक्शन नहीं है, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। आई यू एग्री विद मी? टाइप करो एग्री, टाइप इन द चैट बॉक्स। एग्री करते हो कि यस, ये रियलिटी चेक है जो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि टूल्स भी हैं, अगर हमें यूज नहीं करने आएंगे तो क्या होगा। इसलिए मैक्सिमम लोग क्या होता है, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। मानते हो कि नहीं? आप में से काफी लोग हैं, और ये आपने देखा भी होगा, बहुत लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। जो टॉप पे है ना, जो या कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत कम लोग मेंटेन रख पाते हैं। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं आता तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये मेरे लिए नहीं है, या मुझसे नहीं होगा, मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो फिक्स माइंडसेट वाले जो होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, अब इस मीटिंग में दो माइंडसेट के पर्सन बैठे होंगे, अब आपने चूज करना है कि मैं, आप किस कैटेगरी में आते हो। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं, ये सोचते हैं मुझे सीखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस मैं सीखने के लिए रेडी हूं, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता। मुझसे, मुझे प्रोसेस समझना पड़ेगा, यानी कि मुझसे नहीं होगा नहीं बोलते वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ प्रोसेस होगा जो मुझे समझना पड़ेगा, मैं फॉलो करूंगा, देन मैं उसको अचीव कर लूंगा। मुझे बेटर बनना पड़ेगा, यानी कि अगर मार्केट सैचुरेटेड है, अगर मैं मार्केट तो नहीं हूं, तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को कि मार्केट में क्या चीज चल रही है, किस टाइप के स्किल्स की जरूरत है, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुझे उस अकॉर्डिंग अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बस वो वहां पे कोशिश करके एफर्ट्स डाल के जब नहीं रिजल्ट मिलते तो वो बैठ जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं, वो हमेशा प्रोसेस को समझने के लिए रेडी रहते हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपको, अगर आप थोड़ा फिक्स माइंडसेट से भी, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफर कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है, कि आज से कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। तो ये माइंडसेट हमें हमेशा रखना है, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा ना, और ये जानते भी हो कि सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, पर बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते। कौन कौन मानता है? एग्री? कि सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो हर एक चीज को सीखा जाता है। अगर हम सीख लेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है। पहले लगता था ना यार चांद पे कैसे जाएंगे, लेकिन जब कोई ना कोई तो गया ना, उस चीज को ब्रेक करा, तो अब लगता है यार जब 1% पहुंच गए तो बाकी बाद में भी और लोग जाने लग गए। माउंट एवरेस्ट पे लोग नहीं जा पाते थे, वहां पे भी जाने लग गए। तो और मंगल ग्रह पे भी लोग जाने लग गए। तो पहले हम सोचते थे ना, तो किसी ना किसी ने तो उस चीज को ब्रेक, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया ना। तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। बस बात है कि आप डटे हुए हो या नहीं, कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं, आपका माइंडसेट क्या कहता है, क्योंकि आधी जंग यहीं से ही लड़ी जाती है। ठीक है, आधी जंग यहीं से ही लड़ी जाती है। 90, कहते हैं 80% काम होता है माइंडसेट का, और 20% काम करती है स्किल्स। ठीक है, अगर आप 100% स्किल्ड पर्सन हो, बट अगर माइंडसेट नहीं है ना, तो हमारी स्किल्स किसी काम की नहीं है। तो हमें इसको सेट रखना है। अगर ये सेट है तो स्किल्स नहीं भी है ना, तो भी सीख के हम कर लेंगे, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड हमारा हमेशा होना चाहिए। सो व्हाई मोस्ट बिगिनर्स फील लॉस्ट? अधिकतर बिगिनर्स, अब यहाँ इस सेशन में अधिकतर बिगिनर्स ही हैं।
वो ज्यादातर वो फील ऐसा क्यों करते हैं कि वो लॉस्ट है, कि हमें नहीं आता, क्योंकि बिगनर्स का सबसे बड़ा इशू क्या होता है, स्किल नहीं होता, उनका इशू होता है डायरेक्शन का लैक। क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, अभी आपके पास बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। क्योंकि कभी क्या होता है, लोग कभी रील्स बनाते हैं, कभी एआई टूल्स ट्राई करते हैं, कभी किसी और को कॉपी करते हैं, पर उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होती। कौन कौन यहाँ पे ऐसे हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हमारे इस मीटिंग में कितने पर्सन ऐसे हैं जो ऐसा ही उनके साथ में हो रहा है कि हम कुछ भी हमें मिलता है, कभी हम एआई टूल्स ट्राई करते हैं, कभी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, कभी किसी के देखा देखी कुछ भी चीजें शुरू कर रहे हैं, बट एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं है हमारे पास में। कौन कौन इस चीज को फील कर पा रहा है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। राजू जी कह जी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल, कुछ नहीं है रोड मैप। ओके, कासिम जी भी कह रहे हैं यस, बिल्कुल। जब तक हमारे पास में क्लियर रोड मैप नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा, तब तक हमें क्या होगा, हम ऐसे कंफ्यूजन में घूमते रहेंगे। सो बिल्कुल डोंट वेरी, आज इस सेशन में आपको वो सारी चीजें आप क्लैरिटी मिलने वाली है सेशन में, और फिर डे टू सेशन में और आपको एक पूरा रोड मैप मिलने वाला है। एंड तक सेशन में रहना, डे टू सेशन में वही पार्टिसिपेट करेगा जो पूरे सेशन को पूरे ध्यान से देखने वाला है। और डे टू सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है हमारा, जिसमें आपको पूरा एक रोड मैप मिलेगा कि 2026 में कैसे आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन इज नॉट रैंडम वर्क। अगर आप ये सोच रहे हो ना यार कि कंटेंट क्रिएशन एक रैंडम वर्क है कि चलो ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी खरीद रहे हैं, लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, बैंक बैलेंस खूब बढ़ रहा है, तो चलो हम भी वीडियोस बनाएंगे और हम भी करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं क्या? देखो, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ पोस्टिंग का काम नहीं, ये एक स्किल बेस्ड प्रोसेस है, ये एक स्किल है। अगर हम यूं सोच रहे हैं ना कि अगर हमने वीडियो बना दी और हमारी वायरल हो गई और हम बन गए करोड़पति, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉपर एक स्किल बेस्ड प्रोसेस होता है, हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि रैंडम आपकी रील वायरल तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म चलने के लिए आपको वैल्यू देना जरूरी है। आप वैल्यू बेस्ड कंटेंट बनाते हो, आप सारी प्रोसेस को समझते हो, तब जाके आपको उसमें सक्सेस मिलती है। अगर ऐसे ही रील वायरल होने से ही अगर लोग सक्सेस हो जाते तो सभी हो जाते, ऐसा नहीं है। पूरा प्रोसेस हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें क्या है, इसमें समझना पड़ता है कि ऑडियंस क्या चाहती है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन, आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो कौन देख रहा है, ऑडियंस, की आपकी ऑडियंस कौन सी है, तो ऑडियंस को पूरा समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है। मैसेज कैसे डिलीवर होता है ये हमें सीखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होता है, सबसे बड़ी चीज, कि लोग वीडियोस तो बना लेते हैं, कई लोग चलो धीरे ग्रो भी हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाते। और कोई भी काम, भले आपके पास में नॉलेज कम, स्किल्स कम हो आपके पास में, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है ना तो आप आधा गेम यहीं जीत जाते हो। क्योंकि लोग ना, अधिकतर लोग जो होते हैं वो कंसिस्टेंसी की वजह से रुक जाते हैं। क्योंकि आपने भी देखो, बहुत सारे डिग्री पर्सन भी हैं, बहुत सारे नॉलेज पर्सन भी घूम रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, वो भी फिर भी 20-25 हजार की नौकरी के लिए ना इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है वो। अगर आपके किसी भी काम में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ऑनलाइन में हो, चाहे कंटेंट क्रिएटर, किसी भी चीज में हो, अगर आपके काम में कंसिस्टेंसी है ना, तो आप उसमें सक्सेस जरूर ले सकते हो। लेकिन किसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप उस चीज में कभी भी जो आप चाहते हो ना, डिजायर्ड रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। तो हमें कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है। और कंटेंट क्रिएशन लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म जर्नी है, तो इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। व्यूज आए ना आए, वायरल हो या ना हो, पर आपको डेली बेसिस पे आपको जो है एक वैल्यूएबल कंटेंट पे, उस पे अपने आप को डेली इंप्रूवमेंट करना होता है और कंसिस्टेंसी रखना होता है, जो आपको रिजल्ट देती है। जब तक ये क्लियर नहीं होता, ग्रोथ एक्सीडेंटली रहती है। यानी कि आप अगर ये क्लियर नहीं है ना, तो ग्रोथ जो होगी ना एक्सीडेंटल रहती है। यानी कि बाई चांस आपकी कभी हो गई रील वायरल, या कभी कुछ बाई चांस आपको मान लो गलती से ब्रांड प्रमोशन आ गया, बाद में क्या, लगातार किसी चीज में रिजल्ट मिले ना, उसको बोलते हैं सक्सेस। ठीक है, हमें रैंडम नहीं चाहिए। अब द रियल रोल ऑफ एआई, एआई कोई मैजिक टूल नहीं है वो जो ओवरनाइट सक्सेस दे देगा। अच्छा, किस किस को लगता है कि एआई एक मैजिक टूल है जो हम सीख लेंगे और हम तो फटाफट से खूब पैसा छापने लग जाएंगे? किस किस को ये लगता है कि एआई सीख ले हमारी लाइफ सेट है? किस किस को लगता है कि एआई हो गया और बस उस वो एक टूल हम यूज कर लेंगे और हो जाएगा? किस किस को लगता है ये?
मधु जी कह रही है हमें लगता है एआई टूल सीखना ही मतलब इम्पोर्टेंट है, एनफ है, या फिर उसके लिए प्रॉपर, क्योंकि देखो एआई हमारे लिए क्या कर रहा है पहले इस चीज को समझना है हमें। ऐसा नहीं है कि एआई हमारे लिए कोई ओवरनाइट सक्सेस लेके आएगा। एआई का काम है टाइम को बचाना, एग्जीक्यूशन को फास्ट करना, आइडियाज को बेटर स्ट्रक्चर देना। एआई का काम ये है। एआई कहते हैं ना लोग एआई नौकरी ले गया, तो एआई नौकरी नहीं ले गया, एआई को यूज करने वाले जॉब लेके जा रहे हैं। एआई तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। जो एआई का सही यूज करना सीख जाएगा ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो एआई टूल को यूज करना नहीं, उसको कैसे आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर तरीके से कैसे कर सकते हो, वो जो सही यूज करना जानते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है। तो हमें वो चीज सीखना है। लेकिन एआई तभी काम करता है जब यूजर के पास क्लैरिटी होती है। तो आपके पास एक प्रॉपर क्लैरिटी होगी, तभी आपके लिए एआई काम करेगा। व्हाट हैपेंस विदाउट गाइडेंस, क्या होता है जब हमारे पास गाइडेंस नहीं होती। बिना गाइडेंस के लोग गलत चीजों पे फोकस करते हैं, गलत एडवाइस को फॉलो करते हैं और गलतियां रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हम जब गाइडेंस नहीं होते, हमें कोई बताने वाला नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जो हम अभी मान लो एग्जाम्पल वीडियोस बना रहे हो, तो जैसे आप बना रहे हो वो बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई व्यूज नहीं आ रहे, कोई फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे, क्योंकि गाइडेंस नहीं है। वहां पे क्या होगा, जो पहले वाले में मिस्टेक है वही आप रिपीट करो, रिपीट, गलतियां आपकी रिपीट होती रहेंगी। अब आपको बताएगा कौन, जब आपके पास गाइडेंस होगी तब आपको वो बताया जाएगा। तब वहां पे आपकी गलतियां जब कम होगी, आप वहां पे इंप्रूवमेंट करोगे, तब वहां से ग्रोथ होगी। तो गाइडेंस का काम होता है सही चीज में फोकस करवाना, क्योंकि हम ये जो माइंड है ना, ये बहुत जल्दी ना कंफर्ट जोन को पकड़ता है, और वहां से फिर हम क्या करते हैं कि हम ना बहुत जल्दी इधर उधर फोकस हमारा भटकता है, हम फोकस नहीं कर पाते अपने काम पे, और फिर हम गलतियों को पहले फिर वो रिपीट होती रहती है। लेकिन जब गाइडेंस होती है तो सही चीज पे फोकस होता है, क्योंकि वहां पे बताया जाता है कि आपको किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ से आपको रिजल्ट आएगा, और गलतियों को पहले ही करेक्ट कर देते हैं कि भाई इन चीजों को ऐसे आपको करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, कि आपको अपना प्रोफाइल सही रखना है, आपको वीडियोस बनाते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है, इस टाइम पे पोस्टिंग करनी है, जब आप कैमरे को फेस करोगे तो आपको इस तरह से, तो वहां पे गाइडेंस काम आते, तो आपको पहले ही बता दिया कि करेक्ट चीज क्या होती है, और अननेसेसरी स्ट्रगल से बच जाते हो। यानी कि आपको, अगर आप किसी पर्सन के गाइडेंस में आते हो जो ऑलरेडी उस जिस भी फील्ड में जाना है, और उस फील्ड पर्सन के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, तो अगर आप उनसे एडवाइस लेते हो, उनकी गाइडेंस में आते हो, तो वहां पे वो आपको बता देते, जो आपकी स्ट्रगल्स होते हैं ना, जिन जिन चीजों से रिजल्ट नहीं मिलता वो आपको बता देते हैं, जिन चीजों से रिजल्ट मिलता है आपको वो पता चल जाता है, तो आपके स्ट्रगल्स बच जाते हैं, आपका टाइम बच जाता है। तो वाई स्किल्स मैटर मोर देन लक, कौन कौन मानता है कि भाई लक काम करता है या स्किल्स मैटर करती हैं। तो आप सभी से जरूर जानना चाहूंगी, आप क्या मानते हो कि स्किल्स मैटर करती है या लक मैटर करता है, कि लक से चीजें होती है या स्किल से, कि अगर स्किल्स होंगी तो लक भी हमारे साथ होगा, लेकिन स्किल्स नहीं है तो लक चाहे हमारा कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, तुक्के से कोई लॉटरी भले लग जाए, लेकिन कितनी बार लगेगी, लेकिन स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, सो सभी के जवाब आ रहे हैं स्किल्स। बिल्कुल, सो लक टेम्पररी होता है, स्किल्स परमानेंट होती हैं। स्किल्स आपको कॉन्फिडेंस देती है, कि जब आपके पास नॉलेज होती है किसी चीज को लेके तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। रिपीटेबल रिजल्ट देती है, यानी कि जो आपने, मान लो आपने 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कमाया, तो आपके पास वो स्किल्स है कि भाई 50,000 1 लाख रुपए महीना कैसे आता है, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, यानी उसको और भी दोबारा से आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर बाय चांस आपके पास आ गया तो एक ही बार तो यानी लक से आ गया, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स होगी तो आप उस सेम रिजल्ट को दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि वो आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं कि कभी कभार, तो स्किल्स हमें ये चीजें देती है, इसलिए स्किल बेस्ड ग्रोथ हमेशा सस्टेनेबल होती है। अब चलिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि मेरी ग्रोथ जर्नी, अब आप यहाँ पे कि मैं भी यहाँ पे आज कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी बनकर नहीं आई हूँ, कि आपने मेरे को देखा कि भैया मैम के इतने फॉलोवर्स हो गए और भी तो 3 महीने में जो है इन्होंने तो रिजल्ट क्रिएट कर लिया, ऐसा नहीं है। मैंने भी जब ये जो फेज है ना, जो भी है स्ट्रगल वाला, ये भी मैंने देखा है। मैं भी जॉब फेज से आई हूँ, मैंने भी जॉब करी है। कंफ्यूज जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी थी, मुझे भी समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं भी 10 चीजें ट्राई करती थी,
कभी ये करा, कभी वो करा, कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता था। मैंने भी स्लो ग्रोथ का फेज देखा है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो, कोई चीज होती है, जरूरी नहीं कि वो ऐसे स्पीड अप जाती है। जो है जिगजैग वाली ग्रोथ सभी की होती है, क्योंकि बिजनेस है या कोई भी चीजें हैं, वो ग्रोथ कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ नहीं होती, वो हमेशा अप एंड डाउन होती है। तो आपको जो है स्लो ग्रोथ फेज भी देखना होता है, आपको डाउनफॉल भी देखना होता है, आपकी ग्रोथ भी होती है, सारी चीजें। लेकिन जब प्रॉपर गाइडेंस होती है तो उन चीजों में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। पर जब क्लैरिटी आई ना, गाइडेंस मिली और स्किल्स डेवलप हुई, तब मेरी जर्नी चेंज हुई। तो कौन कौन देखना चाहता है मेरी जर्नी को, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। तो छोटी सी झलकियां दिखाऊंगी मैं अपनी जर्नी की। कौन कौन रेडी है कि यस, कि आज आप मेरे को देख रहे हो तो आप मेरे को जानते हो कि लेवल अप क्वीन नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और गरिमा वर्मा नाम है मेरा। आज आप मेरे को देख रहे हो, मेरे 50,000 लगभग फॉलोवर्स हैं, और आप लोग मेरे सीखना आए हो। तो क्या गरिमा वर्मा ऐसे ही थी शुरू से, कि जो है बाय बर्थ ऐसी थी कि वे बॉर्न भी स्किल के साथ ही बॉर्न हुई है? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो सभी लोग रेडी हैं, तो चलिए कुछ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, ये मेरी पहले की फोटोज देखो, मुझे लगता है यार मैं कैसी लगती थी। तो सबका ही ऐसे ही था। आज आप जो मुझे देख रहे हो, तो मैं भी ऐसी ही थी। मुझे भी नहीं पता था कि कैसे, मतलब पर्सनैलिटी पे अपने काम किया जाता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे फोटो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना, थोड़ा लो नजर आ रहा होगा आपको इस फोटो में, है ना। लेकिन जैसे ही फिर मैंने बाद में अपने ऊपर काम करना शुरू करा, मैंने जॉब के लिए काम किया। ये मेरी मैं बैंक में जॉब कर चुकी हूँ, 5 साल मैंने बैंक में जॉब करी है, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। तो आप मेरी फोटो देख सकते हो, जॉब टाइम की है। तो यानी कि जब आप अपने ऊपर काम करते हो, तो फिर ये उस टाइम की, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, तब ये मेरी फोटोज थी। और उसके टाइम के बाद में मेरी बैंक में जब जॉब लगी, तो मैंने वहां पे थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कम्युनिकेशन चीजों पे काम किया। फिर चीजें जब समझ आई, तब स्किल्स। जॉब तो कर रही थी, लेकिन जॉब आसान नहीं होती, स्ट्रगल होता है। जो लोग यहाँ पे सेशन में बैठे होंगे, जो जॉब करते होंगे, उन्हें पता होगा। ठीक है। तो ये था। और फिर उसके बाद में जब मैंने स्किल सीखी, डायरेक्शन आई, क्लैरिटी आई, तो उसके बाद में मेरी वहां से ग्रोथ शुरू हुई। और आप देख सकते हो, ये मैं अपने अपनी गाड़ी खरीदी थी। और अपने जब स्किल्स के थ्रू मैंने पैसा कमाना शुरू किया, ऑनलाइन मैंने काम करना स्टार्ट किया स्किल्स के थ्रू, तब मैंने अपने नाम पे गाड़ी भी ली। और ये मैंने ली थी 2022 में। तो आप देख रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब मैंने अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करी थी। और उसके बाद में मैंने फॉरेन ट्रिप भी मैं गई थी। ये मेरे थाईलैंड की फोटो है, ये मेरे दुबई की फोटो है। आप देख रहे हो, बुर्ज खलीफा है पीछे। तो पूरी लाइफ मतलब इतनी चेंज हो गई ना, क्योंकि जब स्किल्स और क्लैरिटी आ गई ना, डायरेक्शन मिल गया कि मुझे करना क्या है, तब ये सारी चीजें बदलाव हुए। और आप ये मेरा अकाउंट देख सकते हो। तो आज आप मेरा अकाउंट ऐसा देख रहे हो, 47,000 प्लस मेरे फॉलोवर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है, पहले मैंने भी जीरो से शुरुआत करी। आप देख सकते हो, नो पॉजिटिव 166 फॉलोवर्स थे मेरे। तो वहां से ग्रोथ किस तरीके से मेरी बदली है। तो ये सारी चीजें, तो रियल ग्रोथ ना इस तरह से दिखती है जब आप ग्रो करते हो। तो रियल ग्रोथ लाउड नहीं होती, रियल ग्रोथ होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन रखा, कंसिस्टेंसी रखी, प्रॉपर गाइडेंस में चीजों को सीखना शुरू करा, क्लैरिटी रखी, डायरेक्शन रखा। अब मुझे क्लियर पता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, किस क्या करना है। अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ अपनी लाइफ में। मैं पहले बहुत कंफ्यूज थी, जब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, जो मेरी 40 थी, उस टाइम में मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। तो जॉब के टाइम पे, उस टाइम पे पता नहीं था, कभी लगता कि ये नौकरी लग जाए। जब होता है ना, सान स्ट्रगल करता है, तो उस टाइम पे वो चीजें लगती है कि यार कोई ना कोई तो नौकरी लग जाए। उस टाइम पे 3 साल मैंने तैयारी की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद में फिर जॉब भी करनी पड़ी। जॉब के बाद में जब क्लैरिटी मिली, सी स्किल्स कुछ होती है, पर मेरे को पता नहीं था कि पहले की स्किल्स क्या होती हैं, किन चीजों पे काम करना चाहिए। जब पता चला, काम करना शुरू करा, तो सारी चीजें बदल गई, आप लोगों ने देखा। और फिर इसमें डेली लर्निंग हुई, डेली इंप्रूवमेंट होता है और पेशेंस होता है। और जो लोग ये फॉलो करते हैं ना, उनके रिजल्ट टाइम के साथ विजिबल हो जाते हैं, जो आप लोगों ने देखे। तो आप लोग शायद मेरे इस जर्नी को देख के थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो। अच्छा, कौन कौन यहाँ पे अपने आप को थोड़ा रिलेट कर पाया कि यस, कि हम भी इस कंफ्यूजन फेज में हैं जहां से मैम आए हैं। तो अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो डेफिनेटली आपकी भी हो सकती है। मैं भी उसी फेज से हूँ, कंफ्यूजन वाले से, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। तो किस किस को लगा कि यार जो मेरी पहली फोटो, यस मैं यहाँ पे हूँ, और जब किस किसने अपने आप को दुबई में और थाईलैंड में देखा, किस किसने देखा, कोई अपने आप को इमेजिन कर रहा था? नहीं इमेजिन किया। अच्छा, क्योंकि मैं ना पहले देखो, इमेजिन जब करते हैं ना, तो चीजें होती हैं। जब मैं भी लोगों को देखती थी, यार कार मैं भी कभी जाऊंगी फॉरेन,
सपना रहता था कि कभी मेरा पासपोर्ट भी बनेगा, लेकिन सारी चीजें पॉसिबल हुई। वही कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन, कि आप जब सोचते हो ना तो सारी चीजें अपने आप होने लग जाती है। आपको मैनिफेस्ट करना है और उसके साथ एक्शन, सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन भी लेना है। तो एक्शन लोगे तो सारी चीजें होंगी, रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। तो आज का जो सेशन है ना वो है कि आपको प्रिपरेशन के लिए, कि आज के सेशन में आपको एक्सपर्ट नहीं बना रही हूं मैं। आज का सेशन है आपको रेडी बना रहा है आज का सेशन। रेडी किस लिए? अंडरस्टैंड सिस्टम, सिस्टम को समझना पड़ेगा। मैंने भी सिस्टम को समझा, हर जगह सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम को समझना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन को समझना पड़ेगा, और आगे के सेशन को सही तरीके से एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, एक सेशन में कोई मास्टर नहीं हो सकता, ना एक सेशन में ना मास्टर बन सकते हैं हम, ना बना सकते। क्लैरिटी और डायरेक्शन आपको मिल जाती है, और फिर उसको जब एग्जीक्यूट करोगे, जो भी सेशंस में सिखाया जाएगा आप उसको एब्जॉर्व करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलने वाली है। और व्हाट चेंज इफ यू डोंट एक्ट? अगर आप एक्ट नहीं लेते हो, अगर आपने एक्शन नहीं लिए, अगर आप चीजों को फॉलो नहीं करते हो, तो क्या चीज चेंजेस होंगे? अगर आप आज क्लैरिटी लेने के बाद भी एक्शन नहीं लेते हो, तो नेक्स्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन होंगे, सेम कंफ्यूजन होगी जो आज है। तो 2025 निकल गया और 2026 का भी एक महीना निकल गया, हमें पता भी नहीं चला। तो आज अगर हमने एक्शन नहीं लिया ना, तो ये 2026 भी कब निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, और हम सेम कंफ्यूजन के साथ में 2027 में भी खड़े होंगे। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप आज क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हो, तो नेक्स्ट ईयर आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप भी कह रहे होंगे यार मैंने 2026 में 30 जनवरी को सेशन देखा था, और आज आज वही सेम डेट है, एक साल बाद, जो है टोटली आपके माइंडसेट में, आपके डायरेक्शन में, आपके ग्रोथ में बहुत जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। तो एक्शन जो लेंगे उनके साथ ये सारी चीजें होने वाली है। तो आज का सेशन आपने देखा, लेकिन कल का सेशन जो है वो क्यों मैटर करता है? डे 2 सेशन जो होगा, कल का सेशन सिर्फ कंटिन्यूशन नहीं है कि भाई हाँ भाई, कल का सेशन है डायरेक्शन कम प्लस एग्जीक्यूशन का ब्रिज है, यानी कि आपको कल के डे 2 सेशन में मिलेगा डायरेक्शन मिलने वाला है, स्ट्रक्चर सिस्टम मिलने वाला है, और एग्जीक्यूट कैसे करना है। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज होंगे, बट आपको पता ही नहीं कि मुझे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो आज जो समझ डेवलप हुई है ना, जो आप लोगों को आज के सेशन में जो चीज समझ में आई है, कल उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो कल के सेशन के लिए कौन कौन रेडी है चैट बॉक्स में बताओ, लिखो आई एम रेडी फॉर डे 2। डे 2 लिखो जल्दी से, जो जो कल के सेशन के लिए रेडी है, कि आज के सेशन में मुझे समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है क्लैरिटी और डायरेक्शन, और डे 2 के लिए कौन कौन रेडी है। क्योंकि कल का सेशन अगर आप लोगों ने अटेंड कर लिया ना, 2026 में सही में ग्रो करने वाले हो। ओके, बहुत सारे लोग हैं, आकाश यादव जी रेडी हैं, कासिम जी हैं, विकास मीना जी हैं। ओके ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सारे पार्टिसिपेंट बहुत एक्टिव हैं और बहुत ध्यान से सारी चीजें सुन रहे थे, समझ रहे थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों को मेरी जर्नी जान के और आज के सेशन जान के कैसा लगा कि यस, हम भी जैसे मैम ने ग्रोथ करी है, मैंने ग्रोथ करी है, आप भी कर सकते हो? किस किस को ये बिलीव आया कि कर सकते हैं, यस हो सकता है? बिल्कुल अच्छा लगा। और कल का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है बता दूं? कल का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? कल का सेशन मैंने आपको बताया, डायरेक्शन, सिस्टम और एग्जीक्यूशन आपको मिलने वाला है। और कैसा रहे गाइस कि अगर कल के सेशन में जैसे मेरी ग्रोथ हुई है, और जिनका सपोर्ट मेरे साथ है, जिनके अंडर गाइडेंस में मैंने सीखा है, जिनके मेंटोरशिप मैंने सीखा है, वो आके आपको पर्सनली सिखाएं, तो कैसा रहे? विकास मीना जी कर सकते नहीं मैडम, करना ही है बस, वेरी गुड, ये होती है बात, बिल्कुल राइट। कैसा रहे कि आपको मेरे मेंटोर से सीखने को मिले डायरेक्टली, उनका पर्सनल मेंटोरशिप। आप सोचो कि जिनके सपोर्ट से, जिनके मेंटोरशिप से मैं इतनी फास्ट ग्रोथ कर रही हूँ, अगर डायरेक्टली उनसे, मेरा पर्सनल सपोर्ट तो आपको रहेगा ही, पर डायरेक्टली उनसे भी सीखने का मौका आपको मिले, अच्छा रहेगा। ग्रेट। तो चलिए मैं आपको जो है मिलवाती हूँ कि कल के सेशन में जो होस्ट रहेंगे, जिनसे आप सीखने वाले हो। सो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं आप लोगों को, कल के जो हमारा डे 2 का सेशन होगा, उनके मेंटोर होंगे
मेरे मेंटोर है मिस्टर देव शेखावत सर। तो कल के सेशन में मैं आपको अपने मेंटोर मिस्टर देव शेखावत सर से मिलवाने वाली हूँ। उनका फोकस सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं है, उनका फोकस है सिस्टम बिल्डिंग, एग्जीक्यूशन क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल्स पे। कल का सेशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीरियस हैं अपनी ग्रोथ को लेके। जैसे देव सर ने बहुत कम टाइम में, कल उनकी रियल ग्रोथ जर्नी आपको जरूर शेयर की जाएगी। उन्होंने लगभग जो है 80 दिनों में लगभग 1,84,000 प्लस फॉलोवर्स होंगे, लगभग 2 लाख फॉलोवर्स होने वाले हैं सर के। आप सोचो इतने कम टाइम में। तो और इतने 6-7 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि आप भी कैसे फास्ट ग्रोथ कर सकते हो। तो जो सेशन कल का अटेंड करने वाले हैं, सीरियसली कल के सेशन उनके लिए जो सिर्फ देखना नहीं, समझना चाहते हैं, जो रैंडम काम नहीं स्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ चाहते हैं, जो 2026 को सीरियसली प्लान करना चाहते हैं, कल का सेशन उनके लिए। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो कि चलो देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा, तो सेशन ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप रियल ग्रोथ चाहते हो ना, कि अब एक सिंगल मिनट भी मुझे वेस्ट नहीं करना है, 2026 ऐसे जाएगा ही नहीं जब तक मेरी ग्रोथ ना हो, अगर आप उन पर्सन में से हो तो कल का सेशन आपके लिए है। और कल का सेशन किन किन को मिलने वाला है एक्सेस, तो आपको क्या करना है, कल का सेशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। और एक्सेस के लिए आपको क्या करना है, तो जल्दी से आपको एक टास्क करना होगा। फटाफट से जिन भी पर्सन के थ्रू आप इस सेशन का पार्ट बने हो, उनको फटाफट से लिख दीजिए, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, लेवल अप 2026। ये कोड दिखाई दे रहा है, एक स्पेशल कोड है। डे 2 के सेशन का लिंक उन्हीं को मिलेगा जो ये कोड व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। अगर आपको मेरे टीममेट्स विधि जी, रोशन जी, सारिया जी, अक्षरा जी, हर्षिता जी, इनके थ्रू मिला है या मेरे थ्रू मिला है, आप जो है व्हाट्सएप पे जाके पर्सनली उनको ये स्पेशल कोड सेंड कर दीजिए, लेवल अप 2026, जिससे कि आपको डे 2 का लिंक मिल पाए। क्योंकि कल का सेशन सबके लिए नहीं है, कल का सेशन सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए है जो लाइफ में सच में ग्रो करना चाहते हैं। और कल के सेशन में ना जो पर्सन अटेंड करने वाले ना, वो खुद उनको अपना जो ग्रोथ है ना वो दिख जाएगी क्लियर कि यार मैं सच में 2026 ये मेरा है। आपने देखा होगा कि 2026 ये ईयर ही है टाइम फॉर सक्सेस का। तो अगर आपका ये सारे ना आप मानते हो इस चीज को, तो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो जल्दी से आप जो है मैसेज कर दीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रही हूँ। तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए और यहाँ पे चैट में लिख दीजिए डन, ये आपने मैसेज कर दिया। नेहा जी कह रहे व्हाट्सअप नंबर मैम। मैम आपके पास, आपको कहाँ से लिंक मिला है? जो भी टीम मेंबर के थ्रू पार्ट बने हैं वो टीम मेंबर्स को मैसेज कर दीजिए। जो भी डे 2 सेशन का पार्ट बनेंगे उन्हें मैं, मेरी टीम, मेरे मेंटोर सब पर्सनल गाइड करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपकी ग्रोथ जो है किस तरह से होगी 2026 में। तो अगर आप रेडी हो तो डे 2 का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप जो है मतलब मिलेगा लिंक, मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो वो टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है जिससे कि आपको मीटिंग का लिंक मिल पाए। 1 मिनट। सो चेक करिए, आपको एक यहाँ पे मिला होगा, एक ग्रुप लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा इस ग्रुप को। चेक करिए एक टेलीग्राम का ग्रुप लिंक आया होगा, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में है। गुड। आपको मीटिंग का लिंक जिन भी टीममेट्स को आपने जो है टीम मेंबर्स को किया है मैसेज, उनके थ्रू भी मिल जाएगा। और जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आए हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से आए हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप, तो आपको मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। चलो मैं यहाँ पे ना अपना पर्सनली यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, जिनके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मुझे यहाँ पे इस पे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर में शेयर कर रही हूँ, इसे मैसेज कर दीजिएगा, लिखिएगा डे 1, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने डे 1 सेशन देखा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल गया होगा। तो जिन पर्सन के पास मेरा ये वाला व्हाट्सएप नंबर नहीं है, वो इस नंबर को सेव कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिएगा डे 1 लिख के, जिससे मैं कंफर्म कर पाऊँ। और जिनके पास ऑलरेडी है वो, और जो टीममेट्स के थ्रू आए हैं वो उन्हें ही मैसेज करें,
जिससे कि आपको प्रॉपर गाइड एंड सपोर्ट आपको कर पाए वो। मेट्स को मैसेज भी कर दिया होगा। सो गाइज, आज का जो सेशन है आप लोगों से एक सवाल है, और जरूर इसको रात में सोचना कि आज का सेशन आपको एक सवाल देकर जा रहा है कि क्या मैं बस ऑब्जर्व करूंगा या मैं ग्रोथ के लिए प्रिपेयर हो रहा हूं। आंसर आपके एक्शन में दिखेगा। तो कल मिलते हैं क्लैरिटी के नेक्स्ट लेवल के साथ में। सो आप सभी रेडी हो? आर यू रेडी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सभी रेडी हो कि 2026 कौन कौन कहता है कि ये मेरा साल है, मेरा ग्रोथ ईयर है, मैं इसमें जो है अपनी ग्रोथ लेके ही रहूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को जवाब देने हैं। बहुत सारे लोग ना आपको बोलते होंगे, अरे क्यों वीडियोस बना रहा है, क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो हमें साइलेंट मतलब अपने एक्शन से दिखाना है, हमें किसी को बोल के नहीं, अपने काम से दिखाना है। तो सभी लोग रेडी हैं? ओके। मधु जी कह रही है यस मेरा साल है, बिल्कुल। तो हम बिल्कुल साथ में मिलके चलने वाले हैं, और कल का सेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए है, और 2026 में हम मिलके ग्रो करने वाले हैं। ठीक है। सो आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? आज का सेशन कैसा लगा? सेशन में इंटरेक्टिव सेशन था, एक तरीके से हमने चीजों को थोड़ा जाना, क्लैरिटी ली, वो बहुत जरूरी था। क्योंकि कोई चीज सीखने से पहले हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जब तक हम वो जानेंगे नहीं, फिर हम कंफ्यूजन के लूप में फंसे रहेंगे। तो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक हम माइंडसेट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि टूल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सीख लोगे, आसान है, ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर हमारे को क्लैरिटी नहीं है, अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, तो फिर हम कितने ही मास्टर क्यों नहीं है किसी स्किल में, कोई फायदा नहीं होता। मैम ग्राफिक बनना है एआई से, बिल्कुल मधु जी आप बन सकते हो। सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं, बस आप साथ रहना, एक्शन लेना। ठीक है। सो डे 2 में मिलते हैं कल लाइव सेशन में। और जिन भी जो भी पर्सन टीममेट्स के थ्रू इस सेशन का पार्ट बने थे, उनसे प्रॉपर कनेक्टेड रहेगा, जिससे कि आपको मेरे लाइव सेशन के अपडेट्स, ट्रेनिंग्स के सब कुछ मिलते रहे, और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है। और कहीं भी कुछ इशू होगा, मैं हूं। ठीक है। तो और काफी सारे मुझे मैसेजेस आ जाते हैं, तो मेरा रिप्लाई थोड़ा लेट आए तो प्लीज वेट कीजिएगा। 24 से 48 घंटे में मेरा रिस्पॉन्स जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है। मैं फिटनेस वीडियो डालता हूँ, जूम यूजर से है, ओके, फिटनेस वीडियो से डालते हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छा नीश है, अगर फिटनेस वीडियो डालते हो अच्छी ग्रोथ हो सकती है, बस उसको एक सही तरीके से प्रेजेंट करना है। कल की क्लास भी हम सेम टाइम पे रखेंगे, 8 बजे, और हम ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, 8 PM पे सेम टाइम पे रहेगी। ओके, काफी सारे मैसेज मेरे पास आ गए हैं। चलिए, सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। कल मिलते हैं डे 2 सेशन में और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है रोड मैप के साथ में हम कल मिलेंगे। और कल से हमारे कल जो स्टेप लेंगे, कल से हमारी ग्रोथ जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। सो चलिए मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।